सबको नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर दीपिका कौशल। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और एक योगा टीचर भी हूँ। हमारी डायबिटीज़ की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनको डायबिटीज़ नहीं है। वो लोग क्या करें जो डायबिटीज़ के डर में हैं या जिनकी फैमिली में ऑलरेडी लोगों को शुगर लेवल हाई चल रहा है। जो बिल्कुल नॉर्मल हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो आप पकड़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा कि जब भी किसी का शुगर लेवल बड़ा होता है डायबिटीज़ में, हम लोग 2-3 चीज़ें बहुत नॉर्मली सब जगह बोला जाता है। एक तो होता है भूख का बहुत बढ़ जाना, जिसको पॉलीफेजिया बोलते हैं। दूसरा होता है बहुत ज़्यादा प्यास लग जाना, प्यास लगने को बोलते पॉलीडिप्सिया। अब भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई, प्यास भी बहुत ज़्यादा लग गई, तो उस इंसान को यूरिनेशन भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम पॉलीयूरिया बोलते हैं। तो पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ये तो जनरल किसी भी आप बुक में आप क्लिनिकल सिम्टम्स देखेंगे तो ये आपको मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका जो डायबिटीज़ है आने से पहले ही आपको संकेत देते हैं, एक इशारा करते हैं जो हमने राइट टाइम पर समझना है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा बढ़ता हुआ बॉडी वेट। जी हाँ, हमारा जो शरीर का भार है ना, वो जैसे जैसे ये भार बढ़ना शुरू हो जाता है, कितनी सारी चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी लेडीज़ में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जैसे ही शुरू होता है, उनको मेटफॉर्मिन नाम की एक दवा होती है जो शुगर के लिए दी जाती है, वो और साथ में ही थायराइड, साथ में ही जितने भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें मिलके और साथ में ही ये जो जितना भी HbA1c, ये सारी ऑल्ट्रेशंस कहीं ना कहीं इकट्ठे होकर एक ग्रुप ऑफ सिंड्रोम टाइप का बनाना शुरू कर देती हैं। तो अभी आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए, जब हमारा बॉडी वेट बढ़ता है और डायबिटीज़ के केस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेंट्रल ओबेसिटी। सेंट्रल ओबेसिटी क्या बोलते हैं? सेंट्रल ओबेसिटी होता है हमारे पेट के आसपास का फैट, जो मोटापा हमारे पेट के आसपास आता है उसी को सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं। क्योंकि जो नाभि होती है, हमारी नाभि को सेंट्रल पॉइंट माना जाता है हमारे शरीर का। तो अगर हम बोले कि अपने विभाजन कर दीजिए हमारे शरीर का 2 ग्रुप्स में, तो सेंट्रल पॉइंट क्या है? हमारा नेवल, हमारी अम्बलाइकस। तो अब होता क्या है, आप ये देखिए, एक इंची टेप लेके, मेजरिंग टेप, इंची टेप को मेजरिंग टेप बोलते हैं, वो टेप लेकर आपको अपनी नाभि से 1 इंच, अप्रॉक्सीमेटली 1 इंच नीचे जाकर अपने डायमीटर अपना देखना है, आपका कितना घेरा है, आपकी वेस्ट कितनी है। तो अब रूल क्या है, आप पहले अपनी वेस्ट देखेंगे। चलो मान लीजिए आपकी वेस्ट आ गई 30 इंच, ठीक है। अब 30 इंच की जब आपकी वेस्ट आई, आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, तो 3 to the 6, 60 आ गया। अब आपने इसको 12 के साथ डिवाइड करना है। तो वो जो 12 के साथ आप डिवाइड करेंगे, 60 को 12 के साथ, तो जो नंबर आएगा वो क्या आएगा आपके पास? 60 जब आपने डिवाइड किया तो जो वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी 5। तो मतलब ये जजमेंट जो है आपका, अगर 5 फीट की अगर आपकी हाइट है तो आपका घेरा 30 इंच ही होना चाहिए, 30 इंच से ज़्यादा नहीं। ऐसे ही अगर आप 6 फुट के हो, 6 फीट आपकी हाइट है, 6 फीट के हिसाब से आपका घेरा 36 इंच से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान बहुत रखना है। आप किसी भी नियरेस्ट किसी भी जनरल मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाकर, किसी डाइटिशियन से बात कर कर ये चीज़ें चेक करवा सकते हैं। दूसरा होता है बॉडी वेट। आपको कॉन्स्टेंटली चेक करना है कि आपका बॉडी वेट कैसे या बढ़ता जा रहा है, कुछ लोगों का घटना भी शुरू हो जाता है। तो वो फिगर, वो जो चार्ट है वो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को वीकनेस बहुत होनी शुरू हो जाती है, स्पेशली टांगों में दर्द होता है, वो उनका बॉडी बहुत वीक होना शुरू हो जाता है क्योंकि सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो वो सेल्स जो डेफिशिएंट हो रहे हैं, जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, वो आपको ध्यान रखना है कि ये टांगों में दर्द हमें क्यों हो रहा है। रात को अगर बार बार आपको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है, उसका क्या रीज़न है, तब भी आपको ये चेक करना है। एक चीज़ होती है स्किन के वुंड्स, जो कोई भी स्किन की इन्फेक्शन हो गई, मान लो आपके कहीं भी चोट लग गई, कोई फोड़ा हो गया, कोई फिंसी हो गई, अगर वो ज़ख्म नहीं भरते
तब भी आपको अपना शुगर लेवल चेक करवाना चाहिए कि ये क्या हो गया, अरे मेरे यहाँ चोट लगी थी और ये जख्म जो है ये वुंड हील नहीं हो रहा। और कई बार बहुत लोग मोटे जो होते हैं, आपने देखा होगा, उनके स्किन फोल्ड्स जहाँ जहाँ पर होते हैं ना, जैसे कईयों के डबल चिन होती है, कईयों का नेक का जो फैट है वो बहुत ज़्यादा होता है। इन एरियाज़ में, जैसे नेक में डबल चिन भी है, नेक भी बहुत ज़्यादा थिक है, तो जहाँ जहाँ पे भी स्किन की फोल्ड्स होती है ना, वहाँ एक काला काला पैच आना शुरू हो जाता है, जिसको पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाता है। और ये जो कई बार अंडर आर्म्स में भी होता है, ये चीज़ें छोटे यंग लोगों में भी देखी जाती हैं। तो आप ध्यान रखिए, अगर कहीं पर स्किन में भी चेंजेस आ रहे हैं, स्किन फोल्ड्स वाला एरिया में पिगमेंटेशन आ रही है, तो भी आप अपना जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स है वो चेक कीजिए। एक चीज़ और आती है जो लेटेस्ट अभी जो किया जा रहा है, वो है फास्टिंग इंसुलिन। जब आप अपनी फास्टिंग इंसुलिन चेक करते हैं, आपको पता चलता है आपके शरीर पर कितना लोड डल रहा है। जैसे कि आपने रात को खाना खाया, रात को खाना पचाने के लिए इंसुलिन ने बाहर आना है, ठीक है, और वो जो इंसुलिन ग्लूकोज पर काम करेगा। जब आप 12 घंटे की फास्टिंग के बाद अपने इंसुलिन का लेवल सुबह फास्टिंग में चेक करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा आपकी बॉडी पर कितना प्रेशर पड़ रहा है, आपके इंसुलिन पर कितना प्रेशर पड़ रहा है, वो कितने बर्डन में है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हमें बता सकती हैं कि अभी हमें डायबिटीज़ हुई नहीं है, हम उस रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जितने भी कोष हैं, जितने भी यंग लोग हैं, यंग हैं, मिडल एज के हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है, आप हमेशा जब भी काम करें, अगर आप योगा में बिलीव करते हैं, अगर आपकी दिनचर्या यौगिक दिनचर्या है या आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, तो देखिए हमें हमेशा अपने पंचकोशों पर ध्यान रखना चाहिए। फिर मिलूंगी आप सबके साथ एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।